आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है यार भाई। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत से ठुकाई के बाद अमेरिका ने मान लिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी। ना कर यार, अमेरिका मान गया। अबे भाई साहब वो नहीं बोल रहा था ना कि भाई नहीं कामयाब ये है बिल्कुल, वो, बिल्कुल, वो मान आज गया। ट्रम्प खुद मान रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की कामयाबी थी और मैंने कोई योगदान अंदर नहीं ये देख यार, अपनी बात से ही मुकर गई यो भाई सीधा सीधा। साहब। भारत की ठुकाई जो फिर ऐसी लगी है यार डंडा जो ऐसा दिया हुआ है भाई। इंडिया ने। वॉच करते हैं, देखते हैं फिर ये में कोई बातें कर पाएंगे तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार पड़ी थी पाकिस्तान को, और उसके पॉइंटर्स भी दिए जा रहे हैं कि किन किन जगहों पर हमला हुआ था, किराना हिल में कैसे विस्फोट हुआ था। यानी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध रुका, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप उससे कन्नी काट गए। आपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा कि भारत की मिसाइलें जब आ रही थी तो चाइना का एयर डिफेंस चुपचाप खड़े हुए देख रहा था या खुद पिट रहा था। 80% हथियार चाइना के हैं। पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उनका है। और आपने तो देखा रडार सिस्टम, उनके मिसाइल, वो तो कहते थे। और वो उनका तो ये क्लेम था कि कोई भेद ही नहीं सकता इनको। और आपने तो ऐसे भेद दिया जैसे कि आप मैंने पूरे की पूरी ढा दी आपने। जंग करके हम क्या कश्मीर नहीं ले सकते? जी, जंग के ज़मन में देख लीजिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में कई जंगें लड़ी हैं और तलख हकीकत यह है कि वो तमाम जंगें हमने हारी। दोस्तों सच्चाई तो छुप ही नहीं सकती ना, जितना मर्जी छुपाने की कोशिश कर लें। अब अमेरिका भी बोलने लग गया है। अमेरिका के साइंटिस्ट है, उन्होंने साफ निकाल के बता दिया कि भैया बहुत बुरी तरह से मारा था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। और ये तो दुनिया जानती है, आपको कोई नई चीज़ हमारे लिए तो नहीं थी। लेकिन अमेरिका क्योंकि ये ट्रंप उनका साथ दे रहा था हर बार ही, इसलिए थोड़े से ये छोड़े हुए थे। लेकिन अब उन्होंने खुल के बोल दिया कि भैया भारत में 11 एयर बेस उड़ाए हैं और बहुत भयंकर तरीके से उड़ाए हैं और बहुत प्रोसेसली उड़ाए हैं। इसलिए अब भारत से पंगा ना ले तो अच्छा है, क्योंकि अब इसको कोई बचाने वाला आएगा नहीं। और भारत ने अगर अब युद्ध छेड़ दिया तो बहुत मुश्किल में फंस जाएगा ये। आपको याद होगा दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जब 11 बेस उड़ाए थे ना, उसके अंदर इनका एक परमाणु बेस भी था। इसी के चक्कर में अभी इनका कल परसों में एक ग्लोब 17 जो है वहाँ गया था। तो दोस्तों अमेरिका को समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं, ये उजड़ गया तो उन्हीं को पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के न्यूक्लियर वहाँ पड़े हुए हैं और भारत ने अगली बार भी वही ठोकने हैं। इसलिए उन्होंने अब बोल दिया भैया बिल्कुल झगड़ा मत करना वरना भारत बहुत ठोकेगा। उन्होंने खुल के रिपोर्ट भारत के हक में लिख दी है। अब तो अमेरिका भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार पड़ी थी पाकिस्तान को, और उसके पॉइंटर्स भी दिए जा रहे हैं कि किन किन जगहों पर हमला हुआ था, किराना हिल में कैसे विस्फोट हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ी खबर है ये। किराना हिल्स को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों का खुलासा। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान बुरी तरह हारा, भारत ने 11 एयरबेस को मिसाइल से तबाह किया। किराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ। भारत से खुद को नहीं बचा सकता था पाकिस्तान। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मिसाइल हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए खुद को बचाना असंभव है। मई के संघर्ष से यह साबित हुआ है। मई के कॉन्फ्लिक्ट ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान भारत की मिसाइलों से खुद को बचाने में एकदम इनकेपेबल है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अब अमेरिका कह रहा है। सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से वहां के हुक्मरान और वहां के आर्मी के लोग, DGISPR, क्या वो लोग आकर एक बार फिर से ये बातें कहेंगे कि अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, दुनिया झूठ बोल रही है, सैटेलाइट झूठ बोल रही है। देखिए अमेरिका में ये जो है उनका रिसर्च फाउंडेशंस के अंदर से ये रिसर्च आ रही है और वो हर एक बात आप देखिएगा बहुत कहीं सटीक बताते हैं। उन्होंने क्या सटीक बता दिया कि 11 तो हम जो बोल रहे थे वो तो गया ही। उसके बाद किराना हेल्थ में भी आपका न्यूक्लियर जो है, और बोलते हैं कन्वेंशनली पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कि इसी में हुआ, कभी कर नहीं पाएगा, भारत को रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो भागता है परमाणु की तरफ। तो दुनिया के जितने वॉर एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, जिनको माना जाता है, जिनके कहे हुए को दुनिया सुनती है, वो अमेरिका की रिपोर्ट, ये तमाम लोग चीख पुकार कर ये कह रहे हैं कि देखिए कितनी बुरी तरह से पाकिस्तान को मार पड़ी थी। सर लेकिन इसमें एक लाइन जो और जोड़ी गई है कि भारत की मिसाइलों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। मुझको लगता है इसमें चाइना को लपेटा गया है कि भारत की मिसाइलें जब आ रही थी तो चाइना का एयर डिफेंस चुपचाप खड़े हुए देख रहा था या खुद पिट रहा था।
80% हथियार चाइना के हैं। पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उनका है। और आपने तो देखा रडार सिस्टम, उनके मिसाइल, वो तो कहते थे। और वो उनका तो ये क्लेम था कि कोई भेद ही नहीं सकता इनको। और आपने तो ऐसे भेद दिया जैसे कि आप मतलब पूरे की पूरी ढा दी आपने। जो देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी खुल के आ रही है इस रिपोर्ट में, जो मैं मानता हूं, जो वो कह रहे हैं कि ये कर नहीं पाएगा पाकिस्तान कभी भी, क्योंकि उनकी जो डेप्थ है ना, और भारत ने जो चीजें बनाई हैं। ट्रंप अब इस बात से पीछे हट रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर उन्होंने करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले कह रहे थे कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवाए, लेकिन अब कहने लगे हैं कि उन्होंने तो 3 युद्ध रुकवाए। यानी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध रुका, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाया। डोनाल्ड ट्रंप उससे कन्नी काट गए। मैंने आपसे कहा था बॉस कि ये आदमी लाइन पर आएगा धीरे 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 धीरे, और ये भारत को फीलर दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि देखो भाई, उनको पता है नरेंद्र मोदी इस बात से बमके हुए हैं कि जब तुमने सीज फायर कराया, नहीं तुम दुनिया में काहे बोल रहे हो भाई। और नरेंद्र मोदी ने मुंह पे बोल दिया था, वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह सब ने छाप दिया भाई कि ट्रंप चाहते थे कि भाई नोबेल पीस प्राइज मिले। मोदी ने कहा कि तुमने युद्ध रुकवाया ही नहीं। अब ये क्लियर हो गया कि ट्रंप भी देखिए धीरे से वो 7 युद्ध को 3 युद्ध में बदल दिया। आपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी। आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी, 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा उनसे। कह रहे हैं पूछा 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली। मैं अभी भी वक्त है। अच्छा, कश्मीरी सब पाकिस्तान के हामी हैं, जंग करके हम क्या कश्मीर नहीं ले सकते? जी, जंग के ज़मन में देख लीजिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में कई जंगें लड़ी हैं, और तलख हकीकत यह है कि वो तमाम जंगें हमने हारी हैं। 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए, चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी। देख लो भाई, सच्चाई सामने आ गई है कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर ही बोल रहा है कि 4 जंगे हमारे हैं। वो यार इंडिया से हमारा ये इधर वावेला करते थे, हम जीते हैं इन्होंने। मोदी जी जब से आया ना, इन पाकिस्तानियों के ऐसे स्क्रू कसे हैं कि पाकिस्तानी चीखे मार मार के बोलते हैं कि भाई भारत से हम 4 जंगे आ रहे हैं। ये सही पटड़ी पे आ गए हैं। मोदी जी ने स्क्रू ट्रंप ने कहे देखो कैसे स्क्रू कसे, जो भाई नोबेल प्राइज और सीज फायर का क्रेडिट ले रहा था, उसको क्या बोलता है भाई मोदी जी। ऐसा उससे ठोका कि भाई साहब वो भी आगे से कह रहे हैं नहीं भाई नहीं, बोला कि सीज फायर मैंने करवाया। भाई पाकिस्तान को वाकई में बहुत गंदा हिट किया। पहले नहीं मानते थे, आज मान रहा है ट्रंप। क्यों मोदी जी ने इसके स्क्रू टाइट किए? मान गया सब कुछ। वजह के मैंने ये सीज फायर किया ही नहीं है, ये पाकिस्तान ने खुद करवाया है। और भारत ने पाकिस्तान के काफी टारगेट्स को हिट किया। और 11 ठिकानों पे किराना हिल को भी टारगेट किया है, जिधर हमारे एटमी चीजें पड़ी भाई आप ये चीज देखो ना, ये क्या बातें हो रही हैं। मोदी जी के पास ऐसा क्या है जो मोदी जी इसके नट कसते हैं तो ये जगह पे आ जाए। पता है उसका भी जो ऊपर वाला सिस्टम है ना अमेरिका का, उसकी भी बात पिक्चर है, उसने भी सब कुछ बता दिया है ना। जो इंडिया की बात सही है वो उसने बोला ये सही है, सही है। जो सच्चाई है वो सैटेलाइट से इमेजेस पता लगा। हाँ, क्योंकि इंडिया की जो बातें कर रहा था वो बोलते थे झूठ है झूठ है झूठ है। इंडिया बोलता है सच्चाई सामने, पिक्चर लो है सामने। अमेरिका भी बोलता था झूठ, पाकिस्तानी भी बोलते थे झूठ है। आप सच्चाई पे सामने आ गया, ट्रंप सामने उसने बोल दिया कि ये चीज हुई है। और भाई उसके हिट हुए डाले। और मैंने सीज फायर करवाया तक नहीं है। मुझे नहीं चाहिए नोबेल प्राइज, मुझे बस मोदी जी माफी दे दो। माफी क्योंकि भाई साहब वो इतना क्यों ले रहा है, इस वजह से ले रहा है कि भाई साहब उसको बहुत गंदा स्टाइल मोदी जी ठोक चुके हैं। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन भी मोदी जी ने जाना था, वो भी उन्होंने कैंसिल कर दिया। नहीं जा रहे। और ट्रंप को बोला कि मैं नहीं आता, मैं बिजी हूँ। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते